हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13। इसमें हम देखेंगे कि जो टाइम एंड वर्क होता है वो कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और किस तरह से जो है इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमको क्या समझना है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क के बारे में। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमको समझना है कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम किसी काम को, किसी वर्क को जो है, ठीक है, वर्क को कोई वर्क है और उसको जो है कुछ टाइम में हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क और टाइम का जो है, इन दोनों का जो एक आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, यानी कि जितना जल्दी हम वर्क को कंप्लीट करेंगे, यानी कि उतना कम टाइम लगेगा, यानी जितना ज़्यादा अगर टाइम लेंगे तो वर्क के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, यानी कि हमको ये समझना है कि किस तरह से जो है, सपोज करो कि एक आदमी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। मान लो कि कोई ए है, ठीक है, वो किसी काम को जो है कितने दिन कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है, उसको जो है 8 दिन लगता है। ठीक है, यानी किसी वर्क को कंप्लीट करने में 8 डेज लगता है। अब सोचो कि वही वर्क जो है एक दिन में अगर कंप्लीट करना है, यानी कि वर्क डन बाई ए। ठीक है, कितने में, इन 1 डे। यानी कि अगर उसे एक दिन में कंप्लीट करना हो तो एक दिन में क्या होगा, टोटल देखो, एक किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करता है, उसी काम को अगर एक दिन में कंप्लीट करना रहेगा तो वो 1/8 डेज हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, आप समझे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको जब भी सॉल्व करना होता है तो एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, इसके 2 तरीके हैं लगाने के। एक डायरेक्ट तरीका होता है, दूसरा जो है यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, तो हम किससे सीखने वाले हैं, हम जो सीखेंगे यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते जनरल रूल क्या होता है कि सबसे पहले जो हम क्या करेंगे कि सपोज ए कैन फिनिश अ वर्क इन एन डेज। मान लो कि अगर एन डेज में दिया रहेगा कि 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसे करके, तो हम क्या करेंगे, उसका जो भी काम होगा एक दिन का निकालेंगे। तो जो भी यहाँ पे डेज है वो उसी का क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 डेज है तो 1/8 हो जाएगा 1 डे में कंप्लीटेड वर्क। अगर यहाँ पे 6 डेज लिखा है तो ये 1/6 डेज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, जब भी आ जाएगा तो वहाँ पे पूछे तो सेकेंड नंबर में, सपोज दैट द वर्क डन बाई ए इन 1 डेज इज 1/n। तो अगर टाइम कितना टाइम लग रहा है, यानी टाइम टेकन बाई ए टू फिनिश द होल वर्क, यानी होल वर्क फिनिश करने में कितना जो है टाइम लेगा, तो कह रहा है कि n डेज ले रहा है, ऑलरेडी है। और यानी कि अगर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कि n डेज में कोई काम करता है तो एक दिन में कितना वो कंप्लीट करेगा, तो 1/n डेज होगा। ठीक है, और अगर कोई एक दिन में काम कर रहा है इतना, तो टोटल टाइम कितना होगा उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो इसी का उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा n डेज का। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ए जो है, कोई आदमी है, एलोन, अकेले ही किसी काम को कंप्लीट करता है, फिनिश करता है कितने दिन में, पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी कि वो जो है किसी काम को क्या कर रहा है, 12 डेज में कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो ए है, ठीक है, एक क्या करता है, वो जो है किसी वर्क को कितने दिन में, 12 डेज में इसको कंप्लीट करता है। ठीक है, अच्छा, वहीं पे जो बी है वो अकेले कितने दिन में, 15 डेज में कंप्लीट करता है। यानी कि अगर हम बी को यहाँ देखें तो ये कितने दिन में, 15 डेज में कंप्लीट करता है। तो कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक है, वर्क एट टुगेदर, हाउ मच टाइम विल बी दे टेक टू फिनिश इट। ठीक है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, तो कितने दिन में ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है। सपोज करो, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। सपोज करो कि 2 आदमी हैं,
एक ए है और दूसरा जो है क्या है, बी है। ए किसी काम को 12 दिन लेता है करने के लिए और बी उसी काम को अकेले 15 दिन में कंप्लीट करता है। तो हम अभी क्या सीखे हैं कि जब भी कभी वर्क दिया रहेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दिन का हम वर्क निकालेंगे, ठीक है, 1 डेज का। यानी कि अगर हम कहे थे कि अगर मान लो कोई काम जो है, ठीक है, ए है, कोई काम जो है किसी काम को कंप्लीट करने में 16 डेज लेता है, ठीक है, 16 डेज लेता है, तो एक दिन में 1 डेज में वो काम कितना कंप्लीट करेगा, तो ये हो जाएगा 1/16 डेज, ठीक है। ये हमने देखा, ये कितना हो जाएगा, 1/16 डेज हो जाएगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पे जो मेरा ये क्वेश्चन है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए जो है किसी काम को 12 डेज में कंप्लीट करता है, तो ए का, ठीक है, 1 डेज के लिए काम कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ, यानी 1 डे में ए जो है कितना कंप्लीट करेगा, ए जो है 1/12 काम करेगा। वहीं बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/15, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिल करके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अच्छा बताओ, ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम, यानी ए अकेले एक दिन में काम कितना करेगा, 1/12, बी उसी काम को एक दिन में अकेले 1/15 करेगा। अच्छा, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक दिन में ये दोनों काम कितना करेंगे, 1/12 + 1/15, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको हम एलसीएम निकालेंगे। अब बताओ यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 60, 12 और 15 का अगर एलसीएम निकालेंगे 60 हो जाएगा। तो 12 5 सा कितना होगा, 60, 5 1 जा 5 प्लस 15 जो है 15 4 जा 60, ये हो जाएगा कितना, 9/60, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9/60। देखो यहाँ पे एलसीएम हमारा 60 हुआ और ये हो जाएगा 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 क्या लिख दिया, 50 से डिवाइड करेंगे 60 तो 15 4 जा 60, 4 1 जा 4, ये हो गया 9/16। अगर ये कट रहा है तो काट सकते हैं, 3 3 जा 9 और ये 20, यानी 3/20। तो एक दिन में दोनों काम 3/20, तो टोटल वर्क या टोटल टाइम, ठीक है, फॉर कंप्लीटेड वर्क क्या होगा, इसी का उल्टा कर देंगे, यानी 20/3 डेज, यानी 20/3 डेज इसको लेंगे। देखो तो यहाँ पे जो देखो यहाँ पे 3/20 आया है, तो यहाँ पे देखो 20/3 लिखा है, यानी वो दोनों काम जो है जितना कितना टाइम लेंगे, 20/3 डेज में वो कंप्लीट करेंगे। अब ये 20/3 लिखा है, लेकिन इसको हमको क्या करना है, चूँकि हमको ये पता है कि जब भी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो जब भी कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, हमारा क्या आया वैल्यू, ये आया है 20/3। जब ऐसे आए तो इसको डिवाइड करेंगे क्या 3 से, बीच में 20, 3 6 जा 80, ठीक है, 2 कैरी है, तो 3 हमारा नीचे है जैसे इसमें है, और ये जो 6 है ना यहाँ पे आ जाएगा, 3 6 जा 18, और ये जो 2 रिमाइंडर है यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो इतने दिन में जो है वो काम कंप्लीट करेगा। देखो यहाँ पे 6 होल 2/3 डेज में, ठीक है, यहाँ तक ही हो गया। और भी हम नेक्स्ट एग्जाम, चलो अभी हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। क्या होता है कि मान लो कि सपोज करो कि ए और बी, ठीक है, ए जो है, ए किसी काम को, ऐसे सोचो ना, ए किसी काम को अकेले जो है कितने दिन में कंप्लीट करता है, 10 डेज में, ठीक है। ए किसी काम को अकेले 10 डेज में कंप्लीट करता है, उसी काम को बी जो है अकेले कह रहा है कि कितने दिन में, 15 डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करता है, बी जो है अकेले किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करता है। अब ये बोलेगा कि बताओ कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिल जाएं, ठीक है, तो कितने दिन में उसी काम को कंप्लीट करने में लगाएंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन यही है, ये अकेले उस काम को 10 दिन लगाता है करने के लिए, उसी काम को बी जो है 15 दिन लगा देता है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये दोनों मिल करके उस काम को करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हमको पता है, जब भी सॉल्यूशन हम करते हैं तो हम देखे थे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, एक दिन का काम निकालना है, ठीक है। एक दिन का मतलब ए जो है किसी काम को अगर 10 दिन में करता है, सोचो कि ए का 1 डेज का काम कितना होगा, 1 डेज वर्क
ऑफ ए का एक दिन का काम क्या होगा, तो हमने बोला था कि इसी को उल्टा कर देना, यानी कि 1/10 हो जाएगा, यानी कि ए का एक दिन का काम जो है 1/10। अच्छा, अगर हम देखें यहाँ पे बी का जो है वह कितना है, बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। अब देखो बी 15 डेज में कंप्लीट करेगा तो हमको इसका भी निकालना है, 1 डे वर्क ऑफ बी, ठीक है, यानी बी का एक दिन का काम कितना होगा। तुम सोचो अगर बी का एक दिन काम कितना होगा तो ये एक दिन का निकालेंगे, इसका उल्टा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, दोनों का, ठीक है, यानी ए प्लस बी अगर निकालेंगे तो दोनों का काम क्या होगा, 1 इसको, यानी वो एक दिन का इसका और एक दिन का इसका, दोनों को जोड़ेंगे, यानी 1/10 प्लस 1/15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी हम ऐसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 30, ठीक है, निकाल के चेक करके देख लें। तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं, 10 3 जा 30 और उससे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 15 2 जा 30। अब बताओ ये 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ, नीचे कितना 30, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, यानी ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का काम जो है कितना आया, वो आया 1/6, यानी 1 डेज वर्क, यानी दोनों जब मिल करके काम करेंगे तो एक दिन का कितना काम होगा, 1/6। अच्छा, कितना टाइम लेंगे अगर दोनों एक साथ काम कर रहे थे तो उसको टोटल काम कंप्लीट करने में, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट वर्क, यानी कि वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेते हैं। तो मैंने बोला था कि दोनों जब साथ में कंप्लीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा ये हो जाएगा 6 डेज, ठीक है, यानी कि इसके पहले क्या था, ये ए अकेले 10 दिन में करता था, बी अकेले 15 दिन में, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 6 डेज में ये कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये है। अभी और क्वेश्चन उसके टाइप्स हम देख लेते हैं। चलो अभी हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, थोड़ा सा ये हटके है जो तरीका हमने बताया था, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी उसी को जो है अब इकट्ठा दिया है, ये दोनों जो है एक साथ जो है किसी काम को मिल करके 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि उसी काम को अगर बी अकेले करता है तो वो 30 दिन लगाता है। तो बताओ उस काम को ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम, यानी कि वो जो अभी हम क्या था देखे थे कि हम पहले ए और बी दोनों अकेले के लिए था, फिर दोनों का मिला के पूछा था वक्त। अब दोनों का साथ दिया हुआ है, फिर ए का अकेले दिया हुआ है, बी का और ए का पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई इसमें वो नहीं है, देखो यानी कि हमको यहाँ से ध्यान से समझना है कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए और बी दोनों साथ में मिल जाते हैं तो वो 12 डेज में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल जो टाइम है किसका, ए प्लस बी का, यानी कि वर्क डन को कंप्लीट करने के लिए जो ए प्लस बी जो टाइम लेते हैं वो कितना लेते हैं, 12 डेज लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कितने लेते हैं, 12 डेज लेते हैं। अब बताओ कि इनका एक दिन का, ठीक है, यानी कि 1 डेज फिनिश वर्क इन 1 डेज, ठीक है, फिनिश वर्क, यानी एक दिन में कितने काम को ये ख़त्म करेंगे। तो जब इस काम को जो है कितने करते हैं, 12 दिन लग जाता है इनको, ठीक है, 12 डेज लगता है। एक दिन में मैंने बोला था कि जस्ट उसका उल्टा कर देना, यानी 1/12 काम जो है ये एक दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी देखो यहाँ ऊपर जो लिखा हुआ है, अब बी एलून कैन फिनिश इट वर्क 30 डेज, ठीक है, यानी कि बी जो अकेले 30 दिन में करता है, ठीक है, बी जो कितना करता है अकेले उसी काम को 30 डेज लेता है, सोचो 30 दिन लेता है। अच्छा अगर उसका 1 डेज में निकालें, यानी एक दिन में जो काम करने की क्षमता है उसको निकालें तो 1/30 होगा, जस्ट रूट का उल्टा, ठीक है। जैसे हम इसका निकालें, अगर ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं तो उसका एक दिन का 1/12 हुआ,
अगर बी अकेले 30 दिन में करता है तो उसका 1/30 होगा, ठीक है। अच्छा ए का पूछ रहा है तो इसका जो एक दिन का है दोनों का मिला करके उसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। यानी कि इन 1 days ए एलोन फिनिश वर्क, यानी कि अगर एक दिन में ए के द्वारा जो काम फिनिश करता है तो क्या होगा, तो वर्क डन बाय ए प्लस बी माइनस वर्क डन बाय बी, ठीक है। तो ए प्लस बी का दोनों का कितना 1/12, अगर दोनों एक दिन में कंप्लीट करते हैं, माइनस इसका जो बी का कितना है 1/30, ठीक है। अब देखो इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। देखो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना होगा, 12 और 30 का एलसीएम अगर नहीं यहाँ समझ में आ रहा है तो अलग से निकाल लेना, 12 और 30 का, ठीक है। 2 6 = 12, ये 15 हुआ, ठीक है। अभी देखो 2 से कटेगा, 2 3 = 6, ये 15 हुआ। अब 2 से नहीं कटेगा, फिर क्या करोगे 3 से काटोगे, 3 1 = 3, 5 = 15। अब क्या होगा, ये 5 से जाएगा 1 और 1, ठीक है। 2 2 = 4, 3 = 12, 5 = 60, एंड इसका एलसीएम आ गया ना 60। अगर चाहो तो डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही। तो हमने बोला था इससे डिवाइड होगा, 12 5 × और फिर 5 से 1, 5 1 = 5 माइनस 32 = 60, ये 2 हुआ। ये 5 - 2 कितना हुआ, 3/60, ये कट जाएगा, 3 1 = 3 और ये हो जाएगा 20, यानी 1/20। तो ये 1/20 क्या हुआ, यानी कि ए जो है, ए का जो काम है वर्क डन इन 1 day, यानी कि ए जो है जो फिनिश करता है अपना काम को एक दिन में, वो कितना आया 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब अगर हम टोटल टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश वर्क, ठीक है। ए के द्वारा टोटल टाइम कितना लिया जाता है काम को ख़त्म करने के लिए, इसी का क्या कर देंगे उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 20 days, ठीक है, ये 20 दिन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि जैसे हमने किया ये वाला क्वेश्चन, ऐसे ए प्लस बी में से बी का 1 day का वर्क कंप्लीट कराने घटाने के बाद 1/20 आया। ए एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 20 days, ठीक है। देखो भाई जैसे ए जो है अकेले उस काम को फिनिश करेगा कितने दिन में, 20 दिन में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन, ये चीज़ें जो है पैटर्न आपको समझ में आया। ऐसे ही जो है और भी क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, यानी अकेले ये जो है 25 दिन में करता है, उसी काम को बी जो है 20 दिन में करता है। अगर वो दोनों एक साथ करते हैं तो 5 दिन लग जाते हैं, और फिर उसके बाद ए छोड़ देता है। ये यहाँ पे थोड़ी सी ट्विस्टिंग है, 5 दिन करने के बाद ए छोड़ देता है। अब बताओ कि कितने दिन जो है एक्स्ट्रा जो है बी को काम रिमेनिंग करना पड़ेगा। देखो सेम पैटर्न वही है, ए का 25 दिन लगा, बी का 20 दिन, एक दिन का काम 1/25, बी का भी 1/20, ठीक है। चलो दोनों का एक दिन का निकालते हैं, दोनों को इकट्ठा करेंगे जोड़ेंगे तो ये 9/100 आया, ये भी ठीक है। अच्छा केवल देखो ए प्लस बी का हम 5 दिन का ही वर्क निकालेंगे, क्यों, क्योंकि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days, ठीक है। यानी कि हम लोग इन दोनों का काम कितना है बताओ, दोनों एक साथ काम किए 9/100, लेकिन कितने दिन काम किए ये तो हमको मेंशन करना है ना। तो वो केवल यहाँ देखो कितने दिन काम कर रहे हैं, 5 days। तो एक दिन का दोनों एक साथ काम करने का जो टाइम है, जो वर्क डन है वो 9/100 है। तो 5 दिन का क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 9/100, ठीक है। तो बताओ ये इसे कटेगा तो ये यहाँ पे कितना होगा 20 हो जाएगा, 25 से 100, तो ये यहाँ पे 9/20 लिखा गया, ठीक है। अब इसके बाद जो क्या होता है, एक अपना काम छोड़ देता है, ठीक है, यानी कि करने को छोड़ देता है। देखो टोटल रिमेनिंग वर्क क्या हो जाएगा, तो टोटल हम लोग मानते हैं, फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो हम लोग टोटल वर्क मानेंगे ना वो 1 को लेते हैं, ठीक है, बाकी उसके फ्रैक्शन की पार्ट है। तो जो रिमेनिंग वर्क होगा ये 1 में से हम इसको घटाएंगे 9/20 को, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड मानते हैं 1 को, तो 1 - 9/20, ये 20 - 9 हो जाएगा 11/20, यानी कि जो रिमेनिंग वर्क होगा वो बी अकेले जो है उसे एक दिन में 1/20 वर्क करेगा, ठीक है, 1/20 वर्क डन इन द 1 days। लेकिन हमको टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा ये बताओ। तो यहाँ पे ये कितने दिन काम किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल जो है
यहाँ पे बी जो है कितने दिन किया 20 डेज, दे वर्क टुगेदर 5 डेज, ठीक है, यानी 5 दिन काम किया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, देखो ये रिमेनिंग वर्क 11/20 है, 11/20 कितने दिन तक 20 दिन का काम किया ना, ठीक है, यानी बी का काम एक दिन का 1/20 है, ये सोचो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1/20 नहीं, यहाँ पे देखो मिस्टेक है, बी का एक दिन का काम कितना 11 यहाँ पे ना, तो यहाँ पे 11 होगा, ठीक है, ये मिस्टेक है, 11/20 है, ठीक है। तो अब ये टोटल 11/20 हो गया, तो कितने दिन काम कर रहा है भाई, टोटल तो 20 ही दिन काम किया बी, तो क्या होगा 11/20 इंटू 20, ये मिस्टेक यहाँ था, 11 होना चाहिए, 11/20 इंटू 20 से 20 कटा, कितना हुआ 11 डेज। तो यानी कि जो रिमेनिंग वर्क होगा बी का कितने दिन लगेगा 11 डेज लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक ये समझ में आया आपको, ठीक है। बाकी के हम जो है वीडियोस नेक्स्ट डे में शेयर करेंगे।